नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रेन बुक्स मनी में। दोस्तों, वर्तमान में कई लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ये लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं होता। वैसे तो दोस्तों, इसका प्रमुख कारण है पितरों की नाराज़गी। दोस्तों, पितृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन संवार सकती है, लेकिन अगर नाराज़ हो जाए तो आपको घोर संकट में डाल देती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे प्रमुख लक्षण बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके पितर भी आपसे नाराज़ तो नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं पहला लक्षण। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ बड़ी अजीब सी घटना होती है। जब कभी ये भोजन करने बैठते हैं तो इनके भोजन में से बाल निकलता है। भले ही ये भोजन कितनी ही सावधानी से क्यों ना बनाया गया हो और साफ सफाई का कितना भी ध्यान रखा गया हो, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता भोजन में बाल कहाँ से आ जाता है। इससे ज़्यादा अजीब घटना तो तब होती है जब ये किसी रिश्तेदार या रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, तब वहाँ भी भोजन में बाल निकल जाता है। हो सकता है आपको ये बात सामान्य लगे, लेकिन शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार भोजन में बाल आना ये घटना आपका पितृदोष का स्पष्ट संकेत है। चलिए अब जानते हैं दूसरे लक्षण को। दोस्तों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा जब कभी आप विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छी गंध आती है, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आमतौर पर ये गंध मंदिरों या विशेष स्थानों से आती है, जो इस बात का संकेत है कि वहाँ पर कोई सकारात्मक शक्ति का वास है। किंतु इसके ठीक विपरीत, जब आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर आपको दुर्गंध का आभास होता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये दुर्गंध पितृदोष की ओर इशारा कर रही है। वैसे ये दुर्गंध घर के सभी सदस्यों को आती है, लेकिन वे दिन रात इस गंध को सूंघते रहते हैं, जिससे उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता और वो ठीक से समझ नहीं पाते। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। दोस्तों, वैसे तो सपने आना एक सामान्य बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। विशेषकर हमें सपने में वही लोग दिखाई देते हैं जो हमारे अपने हैं, या कहें कि जो अपने थे जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका कोई पूर्वज आपको बार बार सपने में दिखे तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वप्न सामान्य नहीं, किंतु ये पितृदोष होने का स्पष्ट संकेत है। अब चौथा लक्षण जानते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कभी सुख शांति से नहीं रह पाते। इनके साथ हमेशा ही परेशानियां बनी रहती है। जैसे ही इनका थोड़ा सा समय अच्छा आता है, इनके घर में खुशियां आती है, तभी अचानक से इनकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। एकाएक कहीं से कुछ ऐसा घटित होता है जिससे रंग में भंग पड़ जाती है और खुशियों का माहौल गम में बदल जाता है। अतः दोस्तों, ध्यान से समझें, ये पितृदोष का ही संकेत है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें लक्षण की। दोस्तों, कई लोगों का व्यापार पैसा अच्छा होता है, कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्हें जायदाद का सुख नहीं मिल पाता। सब कुछ ठीक होते हुए भी इन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें कोई संपत्ति विरासत में मिलने वाली होती है, लेकिन वो मिलती नहीं और वो किसी न किसी कारण बिक जाती है। और तो और कई बार ऐसा होता है कि ये अपना मकान, दुकान या ज़मीन बेचने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बेच नहीं पाते। या कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, और जब ये कोई संपत्ति खरीदने के लिए जाते हैं तो सब कुछ तय हो जाने के बाद ऐन वक्त पर सौदा कैंसिल हो जाता है। अतः दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से इस प्रकार की बाधा से जूझ रहा है तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसे इस प्रकार की परेशानी का सामना पितृदोष के कारण ही करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं छठे लक्षण की। दोस्तों, वर्तमान में कई ऐसे दंपत्ति देखने को मिलते हैं जिनकी मेडिकल जांच इत्यादि सभी प्रकार की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये दंपत्ति संतान सुख से वंचित रहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, कभी संतान हो भी जाती है, या तो वो अस्वस्थ या कमज़ोर होती है, या कई बार संतान गलत रास्ते पर निकल पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख लक्षण जो आपको बताएंगे कि आपके पितर आपसे नाराज़ है या नहीं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।